अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी और आज हमारा विषयांक है पुनरावर्तन 2। बच्चों, पाठ 1 से 10 हमारे द्वितीय सत्र के स्वदेपोती कार्य तथा समझूती कार्य पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए हम स्वदेपोती कार्य में अंतिम पुनरावर्तन 2 लेखन कार्य करेंगे। चलिए, हमारा पुनरावर्तन 2 में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में योग्य विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। वाक्य लिखे हुए हैं लेकिन उसमें कोई विराम चिन्ह नहीं है। हमें विराम चिन्ह का उपयोग करके वाक्यों को फिर से लिखना है। पहला वाक्य है हमारा, पेड़ परोपकारी होते हैं। बराबर, तो यह है वाक्य सादा वाक्य, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? पूर्ण विराम। क्या आएगा? पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य है, वाह कितना अच्छा गाना है। अब मेरे इस तरह संवाद करने पर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर यह वाक्य उद्गार वाक्य है, तो यहाँ पर वाह के बाद आएगा उद्गार चिन्ह और अंतिम में आएगा पूर्ण विराम। वाह उद्गार चिन्ह, कितना अच्छा गाना है पूर्ण विराम। तीसरा, छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? कहाँ कहाँ मतलब प्रश्न वाक्य है ये, तो हम अंतिम में प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। हम फिर से लिखेंगे वाक्य कि छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, प्रश्न चिन्ह। चौथा, गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं। अब गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं, तो यह है सादा वाक्य, लेकिन हम गांधी जी को महात्मा कहते हैं तो महात्मा हम अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर वाक्य फिर से, गांधी जी को हम महात्मा अवतरण चिन्ह में कहते हैं। वाक्य सादा वाक्य है तो पूर्ण विराम करेंगे। आगे देखेंगे, वह पढ़ने में अच्छा है, अल्प विराम, खेल कूद में भी अव्वल है। यहाँ पर हमें अल्प विराम दे दिया गया है और अंत में या आखिर में या पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो यह है सादा वाक्य। इसके लिए यहाँ पर हम सिर्फ पूर्ण विराम करेंगे। वह पढ़ने में अच्छा है, अल्प विराम, खेल कूद में भी अव्वल है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। जय जवान जय किसान ये नारा है, तो हम इस नारे को अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, सादा वाक्य पूर्ण विराम। जय जवान जय किसान अवतरण चिन्ह में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, पूर्ण विराम। 7वां, दशरथ राजा के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो राम और लक्ष्मण के बाद तो अल्प विराम कर दिया गया है। हम यहाँ पर योजक चिन्ह भी रखेंगे और अंत में पूर्ण विराम भी करेंगे। दशरथ राजा के 4 पुत्र थे, योजक चिन्ह राम, अल्प विराम लक्ष्मण, अल्प विराम भरत और शत्रुघ्न, पूर्ण विराम। 8वां, आशीष रात दिन मेहनत करता है। यह है सादा वाक्य और दिन रात है तो दिन रात में आएगा योजक चिन्ह। देखिए बच्चों, आशीष दिन रात मेहनत करता है। दिन रात में बीच में योजक चिन्ह का उपयोग हम करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहला है, हे का गुजरात पावागढ़ गौरव। जो शब्द हैं वो उन्हें हमें उचित क्रम में रखना है और अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। अब मैंने तो शब्द के हिसाब से पढ़ लिया है कि हे का गुजरात पावागढ़ गौरव, यानी कि पावागढ़ गुजरात का गौरव है। और मैं इसका दूसरा भी वाक्य बना सकती हूँ कि गुजरात का गौरव पावागढ़ है। यह वाक्य 2 तरह से बन सकता है। उपयोगी पेड़ मानव जीवन है, तो मानव जीवन में पेड़ उपयोगी है। क्या है? मानव जीवन में पेड़ उपयोगी है। ठीक है ना बच्चों? क्यों उपयोगी है? क्योंकि वह हमें श्वसन क्रिया में मददरूप है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु लेते हैं और हमें ऑक्सीजन वायु देते हैं। तीसरा, चाहिए समय हमें खेलते रहना सावधान। खेलते समय हमें सावधान रहना चाहिए, पूर्ण विराम। खेलते समय हमें सावधान रहना चाहिए, पूर्ण विराम। संगति के लोगों हमें चाहिए सज्जन करनी।
हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, वाक्य हमें बहुत ही ध्यान से बनाना है ताकि वाक्य अर्थपूर्ण रहे। अर्थपूर्ण बने वाक्य बनाने पर हमें वाक्य की समझूती भी मिले कि वाक्य में क्या कहना चाहते हैं कि हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए, मतलब अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, उनके साथ अच्छे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। 5वां, अच्छी अपनी हमेशा बात योग्य चीज़ वस्तुएं हैं जगह रखना। हमेशा अपनी चीज़ वस्तुएं योग्य जगह रखना अच्छी बात है। ठीक है, हमेशा क्या करना चाहिए, हमें अपनी चीज़ वस्तुएं योग्य जगह रखना अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, ताकि आप लोगों को ज़रूरत पड़ने पर अपनी चीज़ वस्तुएं उसकी जगह पर मिल सके। तीसरा प्रश्न है कि परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पहले हम इसे हिंदी में है तो पढ़ लेते हैं कि सारी स्थिति स्पष्ट है। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, वह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। वे आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। सारी स्थिति स्पष्ट थी, मतलब समग्र परिस्थिति स्पष्ट थी। देख लेते हैं हम, यहाँ पर अनुवाद किया है मैंने बच्चों, समग्र परिस्थिति स्पष्ट थी। પ્રજાપતિએ કહ્યું, અલ્પવિરામ અવતરણ ચિહ્ન, દેવતાઓ જ શ્રેષ્ઠ છે. જાણો છો કેમ? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. એટલા માટે કે એમણે સહકારની ભાવનાથી કામ કર્યું છે. પોતે પણ ખાઓ અને બીજાને પણ ખવડાવો, જીવો ને જીવવા દો, તે હતી એમની વિશેષતા. એમણે બુદ્ધિથી કામ લીધું, સમજદારી બતાવી. તેઓ સામસામે બેસી ગયા, એકબીજાના મુખમાં લાડુ મૂકતા રહ્યા. અલ્પવિરામ, થોડી જ વારમાં થાળ ખાલી કરી દીધો. સમજણ પડી બાળકો? આવી રીતે તમારે ધ્યાનપૂર્વક આ ફકરાને માતૃભાષામાં अनुवाद કરવાનું રહેશે. मातृभाषा में अनुवाद करना होगा. अब देखते हैं हम प्रश्न 4. निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में लिखित रूप में पूर्ण कीजिए. यहाँ पर एक कहानी बताई गई है, वो अपूर्ण है, हमें उन्हें पूर्ण करनी है. देखिए, रामपुर नामक गांव था. कौन सा गांव? रामपुर. उस गांव में भोलू नाम का एक लड़का था. लड़के का नाम क्या है बच्चों? भोलू. वह पढ़ाई करता था. एक दिन वो पाठशाला जा रहा था, मतलब कि लड़का अभी पढ़ रहा है, वो पाठशाला स्कूल जा रहा है. रास्ते में उसे रेल की पटरियों को पार करना पड़ता था. उसने देखा कि रेल की पटरी एक जगह से उखड़ी हुई है. आप लोगों को पता है बच्चों, गांव के अंदर अक्सर पाठशालाएँ दूर दूर होती थी, मतलब गांव में पाठशालाएँ नहीं होती थी, तो हमें दूसरी गांव या दूसरी जगह पर जाकर पढ़ना पड़ता है. जैसे हमारी स्कूल तो हमारे शहर में, हमारे घर के नज़दीक है, थोड़ी ही दूर होगी, बराबर ने, लेकिन इसका तो एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता होगा या दूर जाना होगा, तो वहाँ बीच में रेल की पटरियों को इसे पार करना पड़ता था. एक बार वो जा रहा था तो उसने देखा कि रेल की पटरी एक जगह से उखड़ गई है. तो यह तो अकस्मात होने वाली बात है, मतलब दुर्घटना हो सकती है. भोलू ने सोचा कि इससे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बराबर है, रेल की पटरी उखड़ गई है तो जो गाड़ी आएगी, रेलगाड़ी, तो वो तो अपनी पटरी पे से नीचे उतर जाएगी, तो बड़ा अकस्मात हो सकता है. उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी. भोलू ने उसे देखा. संजोग से भोलू ने उस दिन लाल कमीज पहनी हुई थी. तुरंत उसने सोचा, अभी जब वो सोच ही रहा था कि दुर्घटना हो सकती है इससे बड़ी, तभी रेलगाड़ी दूर से उसे आती दिखाई दी. भोलू ने उसे देख लिया. संजोग से मतलब कि परिस्थितियाँ, संजोग ऐसा हुआ उस दिन कि उसने लाल कमीज़ पहनी हुई थी. आप लोगों को पता है ना बच्चों, हम अक्सर गाड़ी रोकने के लिए लाल सिग्नल दिखाते हैं, तो यहाँ पर भी अब क्या होगा, तुरंत उसने सोचा. यहाँ पर कहानी अधूरी है. बच्चों, आप रेलगाड़ी को दुर्घटना से बचाइए. अब हमें रेलगाड़ी को दुर्घटना से बचाना है. देखिए अब हम क्या करते हैं. उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी. भोलू ने उसे देखा, बराबर. उसने सोचा लाल झंडी दिखाने पर गाड़ी रुकती है. हम अक्सर देखते हैं कि रेलगाड़ी लाल झंडी दिखाने पर रुकती है, लेकिन यहाँ लाल झंडी लाए कहाँ से?
अब उसे याद आया कि लाल झंडी यहाँ पर कहाँ से लाएंगे। संयोग से भोलू ने उस दिन लाल कमीज़ पहनी हुई थी। संयोग कैसा हुआ था कि भोलू ने उस दिन लाल कमीज़ ही पहनी हुई थी। उसे यकायक ख्याल आया कि उसकी कमीज़ भी लाल है। उसे अचानक ख्याल आया कि उसकी कमीज़ क्या है, लाल है। भोलू ने तुरंत अपनी कमीज़ निकालकर झंडी की तरह गाड़ी की ओर लहराई। भोलू ने तुरंत ही अपनी कमीज़ उतार दी और झंडी की तरह उसे गाड़ी के सामने लहराने लगा। लाल झंडी देखते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। लाल झंडी देखा और ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। भोलू ने सारी बात ड्राइवर को बताई। भोलू ने क्या किया कि सारी बात ड्राइवर को बता दी। एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। गाड़ी में से ड्राइवर उतरा, गाड़ी रोक दी गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो भोलू ने उस ड्राइवर को सारी बात बता दी और इस तरह से एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। बच्चों, हमने यहाँ पर कहानी पूर्ण कर दी है। आगे देखते हैं कि सवाल हमारे, प्रश्न 5 है, सवाल हमारे जवाब आपके और हंसी सबकी। पूछे गए प्रश्नों के ऐसे जवाब दीजिए कि मुस्कान के मोती बन जाए। मतलब हमें यहाँ पर प्रश्नों के ऐसे उत्तर देने हैं जिससे हम सबको हंसा सके। सूर्य न निकले तो क्या होगा। पहला हम क्या लिखते हैं कि सूर्य न निकले तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, बराबर। अंधेरा ही अंधेरा होगा, उजाला ना होगा तो हमें अंधेरा लगने की वजह से हम बिजली जलाएंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, बराबर। और सोने के लिए अधिक समय मिलेगा। बच्चों, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सोने के लिए अधिक समय मिलेगा, यानी कि हम जिन लोगों की नींद नहीं पूरी होती वो नींद पूरी कर लेंगे, आराम से उठेंगे, उनको टाइम की कुछ फिक्र नहीं होगी क्योंकि अंधेरा ही लग रहा है तो वो तो सोते ही रहेंगे, बराबर ना। तो सूर्य ना निकले तो ये दोनों वस्तुएं हो सकती हैं। अब बारिश के बाद बिजली क्यों होती है, तो बारिश को डरा कर भगाने के लिए बारिश के बाद बिजली होती है। मतलब कि बारिश के बाद जब बिजली होती है तो उसके बाद बारिश नहीं गिरती, तो बारिश को डरा कर भगाने के लिए बारिश के बाद बिजली होती है। अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा, फिर क्या किया। अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा, फिर उन्होंने अपना दूसरा कदम रखा। देखा बच्चों, अब हमको पता है कि अंग्रेज भारत में आए, मतलब वो आए और उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाने का सोच लिया था। तो उन्होंने बहुत अत्याचार करने शुरू कर दिए थे, बराबर। हम नॉर्मली ऐसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें तो जोक्स बनाने हैं। तो हम क्या जोक्स बना रहे हैं, हंसी मुस्कान के मोती बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा, फिर उन्होंने अपना दूसरा कदम रख दिया। दादाजी के सिर के बाल सफ़ेद और मूँछों के बाल काले क्यों हैं। दादाजी के सिर के बाल सफ़ेद हैं और मूँछों के बाल क्या हैं, काले हैं। क्योंकि सिर के बाल मूँछों के बालों से लगभग 20 साल बड़े हैं। मतलब कि दादाजी जब पैदा हुए थे तब से तो उनके बाल सिर के आते ही हैं। सबको पता है कि बच्चे जब होते हैं तो उनके सिर के बाल होते हैं, लेकिन उनकी मूँछें कब आई थी, लगभग उनके 20 साल बाद। उनकी उम्र 20 साल की हो गई थी, उसके बाद आए थे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि सिर के बाल मूँछों के बालों से लगभग 20 साल बड़े हैं, इसलिए वो सफ़ेद हैं और मूँछों के बाल काले हैं। आया ना बच्चों मज़ा। प्रश्न 6, निम्नलिखित विधानों का काल पहचान कर लिखिए। पहला, बाघ में कोयल बोलती है वर्तमान काल, मतलब कि अभी वो बोल रही है। दूसरा, धारा ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया, भूतकाल। धारा ने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया, कौन सा काल, भूतकाल। मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा, भविष्य काल। मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा, भविष्य काल। मिट्टी से खुशबू आ रही है, क्या आ रही है, मिट्टी से खुशबू, तो क्या आएगा, वर्तमान काल। क्या आएगा, वर्तमान काल। बाढ़ के कारण कई मकान गिर पड़े, ये कौन सा काल होगा, भूतकाल। कौन सा काल, भूतकाल। बाढ़ के कारण कई मकान गिर पड़े तो भूतकाल। छठा, मैं डॉक्टर बनूंगा, भविष्यकाल। मैं डॉक्टर बनूंगा, भविष्यकाल। भविष्यकाल में यह है कि वो अभी बनना चाहता है, तो भविष्यकाल, यह वाक्य भविष्यकाल का होगा। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पढ़ना, तो इसका वर्तमान काल होगा मैं पढ़ता हूँ, भूतकाल होगा मैं पढ़ता था, भविष्यकाल में पढ़ूंगा। तो वैसे ही हम बनाएंगे खेलना, यह शब्द है खेलना, उसके ऊपर से वर्तमान काल मैं खेलती हूँ, भूतकाल मैं खेलती थी,
भविष्यकाल, मैं खेलूंगी। आगे देखते हैं बच्चों लिखना। तो वर्तमान काल में वाक्य बनेगा मैं लिखती हूँ। भूतकाल, मैं लिखती थी। भविष्यकाल, मैं लिखूंगी। तीसरा, दौड़ना। वर्तमान काल में मैं दौड़ती हूँ। भूतकाल, मैं दौड़ती थी। भविष्यकाल, मैं दौड़ूंगी। बच्चों, यहाँ पर आपकी संपूर्ण स्वाध्याय पूर्ण होती है पुनरावर्तन 2 के साथ। आप लोगों को पुनरावर्तन 2 अपनी स्वाध्याय में अच्छे अक्षर से लिखना है और इन्हें ध्यान में रखना है। इन सभी प्रश्नों को आपकी स्वाध्याय में जितने भी प्रश्न बाकी हैं उन सभी को आप लोग पूर्ण कर दीजिए चेकिंग कार्य के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।